वंदे मातरम। जय हिंद। दोस्तों, लोकसभा चुनाव हुआ इस साल 2024 में, जिसके बाद एनडीए सरकार को बहुमत मिला और सरकार एनडीए बनाने जा रही है। कल दोस्तों यहां पर शपथ समारोह हुआ देश में, जिसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी शपथ ली और इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ समारोह में हिस्सा लिया। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन मंत्री चुने गए, कैबिनेट में या राज्य में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं और कितने मंत्रियों को जो है वो शपथ समारोह में बुलाया गया या कितने मंत्रियों ने शपथ ली। तो 72 मंत्री थे वो सारे के सारे जिन्होंने शपथ समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि जो मंत्री होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो कैबिनेट में या हम लोग कह सकते हैं राज्य मंत्री, ये मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अगर हम लोग देखें कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के मंत्री यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट मंत्री। दोस्तों दूसरे होते हैं यहाँ पे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और तीसरे भी होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे भी होते हैं राज्य मंत्री। बोला ऐसा कैसे? यहां पर ये भी राज्य मंत्री, ये भी राज्य मंत्री। तो यहां पर ध्यान रखना, ये स्वतंत्र राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र। अब इन दोनों में थोड़ा सा आप लोग अंतर समझें कि स्वतंत्र राज्य मंत्री कैसे होते हैं और दोस्तों यहां पर राज्य मंत्री कैसे होते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो मंत्री आते हैं या सबसे जो अपर लेवल के मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। कैबिनेट मंत्री में क्या होता है आप लोग समझना कि ये एक से अधिक मंत्रालय देख सकते हैं। जैसे कोई भी मंत्रालय है, 2 मंत्रालय ये देख सकते हैं, 2 देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं, यानी एक से अधिक मंत्रालय ये देख सकते हैं। यहां पर अनुभवी सांसदों को चुना जाता है इस विभाग में कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए। हालांकि सभी अनुभवी होते हैं लेकिन यहां और भी अनुभवी लोगों को चुना जाता है। कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें उपस्थित होना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। इसके अलावा ये सीधे जो रिपोर्ट करते हैं कैबिनेट मंत्री, ये पीएम को रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं डायरेक्ट। अब यहां आप लोग कैबिनेट मंत्री तो समझ गए, अंतर सिर्फ आपको इनमें समझना है, राज्य मंत्री स्वतंत्र और राज्य मंत्री केवल जो राज्य मंत्री होते हैं इनके बारे में समझिए। यहां पर राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभाव से होते हैं ना, इनको ध्यान रखना दोस्तों, ये जो होते हैं ये आप लोगों के सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अभी मैंने बताया कैबिनेट मंत्री भी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, ये भी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं जो स्वतंत्र रूप से होते हैं। केवल इनमें इतना सा अंतर है कैबिनेट मिनिस्टर में और इनमें कि जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव वाले होते हैं इनको कैबिनेट की बैठक में उपस्थित होना कोई अनिवार्य नहीं है। शामिल ना भी हो तो भी काम चलेगा और मोस्टली ये शामिल नहीं होते हैं कैबिनेट की बैठक में। इसके अलावा तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। तो दोस्तों राज्य मंत्री जो होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं किसकी? कैबिनेट मंत्री की या कैबिनेट मिनिस्टर्स की, सहयोगी होते हैं। जैसे मान के चलिए कैबिनेट मंत्री कोई अनुपस्थित है तो उस स्थिति में जो कैबिनेट मंत्री जिसके पास कोई मंत्रालय है वो अगर अनुपस्थित है तो उसी डिपार्टमेंट को पूरे तरीके से उस समय या उस मंत्रालय का सारा काम जो करेंगे वो राज्य मंत्री करेंगे। ठीक है जी। यानी एक तो मान के चलिए फाइनेंस मिनिस्टर है कैबिनेट मंत्री, दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर है राज्य मंत्री। तो अगर कैबिनेट मंत्री तो सब देख रेख पूरा का पूरा जो एक तरीके से कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कैबिनेट मंत्री की। लेकिन अगर कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हैं तो यहां पर जो स्टेट मिनिस्टर हैं या राज्य मंत्री हैं वो उस देखरेख में पूरा हिस्सा लेते हैं, वो उस मंत्रालय का सारा काम देखते हैं। तो ये तो रहा मंत्रियों का पूरा हम लोग समझ लिया कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। इन तीनों मंत्रालयों में टोटल जो मंत्रियों ने शपथ ली है वो टोटल 72 मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है। हालांकि यहां पर यह तो पता लग चुका है कि कौन कैबिनेट मंत्री बना है, कौन राज्य मंत्री बना है या कौन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव से बना है। लेकिन अभी तक उनको जो उनके एक तरीके से कह सकते हैं विभाग थे वो अभी बांटे नहीं गए हैं। आज शायद बांटे जाएंगे, तो आज मैं आपको शाम को वीडियो बना के उसमें बता दूंगा। फिलहाल जो मिनिस्टर हैं उनके बारे में आप समझ लो, कौन से मिनिस्टर हैं, है ना, जिनको कौन सा जो है वो मंत्रालय दिया गया है। जैसे आप लोग सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर देखें तो इस बार जैसे
पिछले 2 बार से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं, इस बार तीसरी बार इन्होंने शपथ ली है। तो प्रधानमंत्री तो डेफिनेटली कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जिसके बाद आपको पता है दूसरी जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, राजनाथ सिंह हैं। ये रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्टर थे पहले, और शायद इनको इस बार भी यही विभाग दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अमित शाह कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर की तस्वीर आप लोग देख रहे हैं जो इस बार बने हैं। यहाँ पर जो अमित शाह थे वो पहले होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री, तो इस बार भी शायद हो सकता है ये गृह मंत्री हो। इसके अलावा नितिन गडकरी ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर चुने गए हैं, और ये पहले सड़क और परिवहन मंत्री थे। इस बार भी शायद इनको ही चुना जाएगा क्योंकि इनका जो काम था वो पहली बार बहुत अच्छा रहा। ये बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, लेकिन इस बार इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। लेकिन अभी हम लोग और जो मंत्री हैं उनके बारे में ये नहीं कह सकते कि इनको मंत्रालय कौन सा दिया गया है या कौन सा दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर से ऊपर अंदाजा लगा के नहीं बता सकते हैं। यहां पर मोस्टली सबसे बड़ा जो नाम है कैबिनेट मिनिस्टर में वो शिवराज सिंह चौहान है। ये कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर ये कहां से आए हैं? विदिशा एमपी से हैं, बीजेपी में ही ये शामिल हैं और बीजेपी की पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यहां पर जो और मंत्री हैं उन सबकी एक बार मैं यहां पर आपको नाम दिखा देता हूं, एक बार आप लोग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये कुछ मिनिस्टर हैं, जैसे मोदी 3.0 कैबिनेट मंत्रियों की पूरी लिस्ट को आप बहुत ही स्पीड से देख लें, और बाद में आप चाहें तो इसकी जो पीडीएफ की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो केंद्रीय मंत्री हैं यानी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी श्रेणी में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान है ना, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर हैं ये, एच.डी. कुमार स्वामी, उसके बाद पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं ये, राजीव रंजन ललन सिंह, सर्वानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, जुएल ओरांव, गिरिराज सिंह, अश्वनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, जे किशन रेड्डी, चिराग पासवान, सी.आर. पाटिल, ये सारे के सारे जो मंत्री थे वो कैबिनेट मंत्री थे दोस्तों। कितने मंत्री हैं कैबिनेट में? 30, ये और 30 और 31 हो गए ये सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद राज्य मंत्री की श्रेणी में देखें जो स्वतंत्र प्रभाव वाले हैं, उनकी श्रेणी में 5 नाम हैं। एक इंद्रजीत सिंह, दूसरे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एक अर्जुन राम मेघवाल और प्रताप राव जाधव, एक 5वां नाम है जयंत चौधरी जो आरएलडी से हैं, राष्ट्र लोक दल से। ये बीच में पहले सपा के साथ चले गए थे, बाद में अभी इलेक्शन से कुछ समय पहले इन्होंने जो है बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, या कह सकते हैं बीजेपी के साथ इन्होंने या एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया था दोस्तों। इनकी अलग पार्टी है वैसे तो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो केवल राज्य मंत्री की श्रेणी में आते हैं, उनमें नाम है जितिन प्रसाद, श्रीपद यशो नाइक, पंकज चौधरी, कृष्णपाल गुर्जर, रामदास उठावले, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल, वी सोमना, उसके बाद चंद्रशेखर, पेम्मा सानी, एमपी सिंह बघेल, शोभा करांदलाजो, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, शांतनु ठाकुर, सुरेश गोपी, डॉक्टर एल मुरुगन, अजय टमटा। इसके अलावा दोस्तों बंडी संजय कुमार, कमलेश पासवान, भागीरथ चौधरी, सतीश चंद दुबे, संजय सेठ, रवनीत सिंह बिट्टू, दुर्गादास उड़के, रक्षा खडसे, शुकंता मजूमदार, सावित्री ठाकुर, तोखन साहू, राजभूषण चौधरी, नारायण नायकर, हर्ष मल्होत्रा, नीमूबेन बंभानिया, मुरलीधर मोहल, जॉर्ज कुरियन, पवित्रा मार्गरेटा। इसके बाद प्यारे साथियों ये कुछ नाम थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। टोटल हम लोग देखें तो 72 ये मिनिस्टर हैं जिनको चुना गया है, लेकिन क्योंकि इतने नामों को एक तो याद रख पाना बहुत मुश्किल है और इन सभी को जो है याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। खास तौर पे आपको मुख्य रूप से जो मेन नाम है वो आपको ध्यान में रखने हैं इस बार। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे ही इनको ये पता लगेगा कि किसको कौन सा विभाग दिया गया है
तो मैं आप लोगों को वीडियो बना करके सबसे पहले बता दूंगा। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव है वीडियोस को लेकर के या कुछ पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।